अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद अमरजीत। और आज ये मेरा 18th लेक्चर है। ओके, ये अकाउंट्स का जो क्लास 12th हम लोग सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रजिस्टरिंग पार्टनर। उसका ये आज 18th लेक्चर है और लेक्चर 17th और 16th में हमने कवर किया था कैसे ट्रीटमेंट होता है वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व का। ठीक है, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व को हमने लेक्चर 16th और 17th में कवर किया है। आज हम समझेंगे और जनरली समझेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को शॉर्ट में आईएफआर बोलते हैं और वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व को शॉर्ट में डब्ल्यूएफआर बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों ही वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास 12th के लिए, क्योंकि इसके थ्रू ही हम एडमिशन का सम्स कर पाते हैं और रिटायरमेंट का सम्स कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, इसको ये ध्यान समझना है सभी को। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखना है और पूरा देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, और वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और समझेंगे हम इसका ट्रीटमेंट क्या है, जनरल एंट्री कैसे पास होता है आईएफआर का। आईएफआर मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। देखिए सिंपल सा मतलब है, ये थोड़ा वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व का जो ट्रांजैक्शन था, जो उसका जो एंट्री हम करते थे जनरल एंट्री एज इट इज वैसा ही है, कुछ चेंजेस है जो हमें बताएंगे आपको। इसका सिंपल सा मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व मतलब आपको पता है कि जो भी हम प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा के रखते हैं इन फ्यूचर के लिए उसको बोलते हैं रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है या कोई भी पार्टनरशिप फार्म है वो कुछ पैसा कहीं शेयर में या कुछ अदर जगह भी हम अगर इन्वेस्ट किए हैं ना, इन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हुआ है कोई, तो वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। अगर इन केस डिक्रीज हुआ तो पार्टनर्स लोग कैसे उसको बेयर करेंगे, कैसे उसको एग्जैक्ट अमाउंट पे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब वही होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग मतलब फ्लक्चुएट होना। जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो फ्लक्चुएट होता है, कोई भी बिजनेस अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न हो पाए, है ना, रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट मींस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, है ना, अपने कंपनी के नाम से या फार्म के नाम से कि इन फ्यूचर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिले। ठीक है, तो लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है अमाउंट का, किसी ईयर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कैसे उसको कवर किया जाएगा, कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है ₹5 लाख और आईएफआर का वैल्यू रखा गया है 30,000, है ना। तो कभी भी इस मार्केट वैल्यू में अगर कम ज्यादा होगा तो उस अमाउंट को आईएफआर से कवर किया जाएगा। यही मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, देखिए यहाँ पे दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो भी डिक्रीज हो रहा है, जो भी फॉल हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए ही रिजर्व काम आता है, आईएफआर काम आता है सिंपल में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेनली 3 इंपॉर्टेंट केस होता है। फर्स्ट केस होता है व्हेन the market value and book value and market value is same। जैसे कि मार्केट का वैल्यू है 5 लाख, बुक वैल्यू ही 5 लाख, तो क्या किया जाएगा। ठीक है, और सेकंड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब कि मार्केट वैल्यू जो है वो लेस देन हो गया बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू है 5 लाख रुपीस, लेकिन मार्केट वैल्यू सपोज दैट हो गया 4,50,000 या 4,30,000। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस है, जो भी डिक्रीज हुआ है वैल्यू इन्वेस्टमेंट का, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये हम सेकंड केस में पढ़ते हैं। फर्स्ट केस में कुछ नहीं है। फर्स्ट केस में मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, बुक वैल्यू भी 5 लाख है, तो कुछ नहीं करेंगे। जो आईएफआर का रिजर्व का पैसा, चाहे वो वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, रिजर्व का पैसा हमेशा क्या होता है, अगर बचा हुआ है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या था, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, और सेकंड में है
पहले फर्स्ट को समझ लेते हैं। जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम है तो जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि यहाँ पे 5 लाख मार्केट वैल्यू था, 5 लाख ही बुक वैल्यू है, कोई डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम? जो आईएफआर का पैसा बचा है 30,000, इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स में। इसलिए जनरल एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आईएफआर का सारा पैसा पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज देयर इज नो एनी चेंजेस बिटवीन market value of investment and book value of investment. Okay, then second one is when market value investment is less than the book value. ये important है, ठीक है, ये बहुत ही important है। ओके, कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू तो आपका 5 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना हो गया? मार्केट वैल्यू सपोज 4,30,000 हो गया, 4,50,000 हो गया, तब क्या करेंगे? तो इसमें 3 केस हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बुक वैल्यू आपका 5 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट वैल्यू सपोज कितना हो गया? 4,50,000 हो गया, 4,70,000 हो गया, 4,30,000 हो गया, तब क्या होगा? तो इसमें 3 केस होता है। कौन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए। सबसे पहला है फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द आईएफआर। कहने का मतलब है फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द आईएफआर, मतलब कि 5 लाख इन्वेस्टमेंट के आईएफआर का वैल्यू कितना है? आईएफआर का वैल्यू 30,000 है। इसका मतलब है फर्स्ट केस का कि अगर 5 लाख जो बुक वैल्यू है, इसका जो अमाउंट जो डिक्रीज हो रहा है वो 30,000 से कम घटा है। मतलब कि 15,000 डिक्रीज हो सकता है, 20,000 डिक्रीज हो सकता है, 25,000 डिक्रीज हो सकता है, अप टू 30,000 तक डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द आईएफआर। मतलब कि बुक वैल्यू में डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन वो डिक्रीजिंग का जो वैल्यू है वो 30,000 से कम है। 27 हो सकता है, 25 हो सकता है, 20 हो सकता है, ये वाला केस है, ठीक है। फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द आईएफआर। डिक्रीज तो हो रहा है बुक वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में, लेकिन कितना हो रहा है? आईएफआर से कम, 30,000 से कम हो रहा है। तब क्या करेंगे हम? तब सिंपल सा है जनरल एंट्री, जिस तरह वहां पे वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व WFR डेबिट होता था, उसी तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना? 30,000 से हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना घटा है? अगर घटा है 20,000, ठीक है, अगर घटा है कितना? 20,000 डिक्रीज हुआ है, तो 5 लाख माइनस 5 लाख में से हम 5 लाख माइनस 480 है ना। मतलब कि बुक वैल्यू 5 लाख है और मार्केट वैल्यू हो गया 4,80,000, कितना घटेगा? 20,000 डिक्रीज होगा, तो यहाँ का डिफरेंस कितना बचेगा? 20,000 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 20,000, और जो बचेगा अब यहाँ पे है 30,000, सपोज यहाँ पे है 30,000, ओके, और यहाँ पे हो गया 20,000, जो बचा कितना? बचा जो 10,000 वो क्या होगा? वो पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि आईएफआर में 30,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना घटा है? 20,000 से घटा है, तो हम 20,000 इन्वेस्टमेंट बोल के यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। जो बचा 10,000 क्या होगा? पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये सेकंड केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या केस है? जब आईएफआर fall in value is less than the IFR। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज तो हुआ है मार्केट वैल्यू, लेकिन आईएफआर के अमाउंट से कम हुआ है, और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा पार्टनर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज क्लियर होगा। तो इसका जनरल एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितना अमाउंट घटा है उससे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे क्रेडिट, जो बचा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये फर्स्ट केस है, सेकंड वाले का फर्स्ट केस, ओके। देन थर्ड, सेकंड में है यहाँ पे फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल। सिंपल सा है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल, बहुत ही सिंपल है। मार्केट वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू 5 लाख है, ठीक है ना। बुक वैल्यू कितना है? 5 लाख है, लेकिन डिक्रीज कितना हुआ है? फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल,
मतलब कि 30,000 डिक्रीज हुआ है ना। कितना डिक्रीज हुआ है? 30,000 डिक्रीज हुआ है। अगर 4 जो 5 लाख है ना, 5 लाख बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू हो गया कितना? मार्केट वैल्यू हो गया 4,70,000, तो कितना बचेगा? बचेगा कितना? 30,000 बचेगा ना। और 30,000 ही हम लोग का क्या है? IFR। यहाँ पे सपोज मार्केट वैल्यू है मेरा, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 4,70,000, ठीक है, 4,70,000 और बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू सपोज 5 लाख, तो कितना डिफरेंस बचा? डिफरेंस बचा 30,000 का, मतलब कि 30,000 ही घट रहा है और IFR 30,000 है ही, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या होगा? सिंपल सा है, IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में कुछ अमाउंट बचा था और जो अमाउंट बचता है वो क्या होता है? पार्टनर्स को जाता है, चाहे वो लॉस हो तो पार्टनर्स बेयर करेंगे, प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स शेयर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस में वही है कि जब जितना जो डिक्रीज हो रहा है वो IFR के बराबर हो, 30,000 ही घट रहा है तो क्या करेंगे आप? 30,000 से IFR डेबिट तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओके। देन इसी का सेकंड का थर्ड केस है, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द IFR। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये कह रहा है फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द IFR, मतलब कि बुक वैल्यू 5 लाख है लेकिन मार्केट वैल्यू क्या हो गया? वो 30,000 से ज्यादा घट गया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका 5 लाख था लेकिन वो डिक्रीज तो कितना हो गया? वो डिक्रीज हो गया है ना। वो 5 लाख है यहाँ पे लेकिन डिक्रीज हो गया सपोज 450, है ना। कितना हो गया? 4,50,000। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया? यहाँ का डिफरेंस हो गया 50,000 का, लेकिन मेरे पास IFR कितना है? मेरे पास IFR है सिर्फ 30,000, है ना। जो बचा 20,000 है ना, जो बचा 20,000 वो क्या हो जाएगा? वो पार्टनर का एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। सिंपल समझना है, थर्ड केस को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द IFR, मतलब कि जो बुक वैल्यू में, जो मार्केट वैल्यू में जो गिरावट आई है, जो गिरा हुआ है मार्केट वैल्यू, जो डिक्रीज हुआ है वो 30,000 से ज्यादा डिक्रीज हो गया है, ठीक है। 30,000 का होता था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 30,000 से ज्यादा डिक्रीज हो गया है और IFR का अमाउंट सिर्फ 30,000 है, तो जो एक्स्ट्रा लॉसेस है कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो इसका जनरली होता है IFR अकाउंट डेबिट 30,000, कभी भी लॉस होता है तो क्या करते हैं? हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरा IFR 30,000 है, ओके, 30,000 है और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? रीवैल्यूएशन और एक्स्ट्रा कितना है? 20,000 का, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 50,000, है ना। तो ये क्या हो गया? ये 50 उसमें ऐड होगा तो 5 लाख हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो 20,000 का जो लॉस है ये क्या होगा? ये पता है, एक बार रिवैल्यूएशन होता है डेबिट तो सेकंड में क्या होगा? क्रेडिट, मतलब पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। वही जनरली यहाँ पे होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन डेबिट था, क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है, पार्टनर्स लोगों का लॉस हुआ है और यहाँ पे पार्टनर्स लॉस को बेयर कर रहे हैं डेबिट हो गए। तो रिवैल्यूएशन डेबिट था, रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएगा? पार्टनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू घटा है, मार्केट वैल्यू जो घटा है वो 30,000 से ज्यादा घटा है ना। केस भी वही बोल रहे हैं, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द IFR, मतलब कि जो डिक्रीज हुआ है वैल्यू IFR के अमाउंट से ज्यादा हुआ है ना। IFR है 30,000 लेकिन अमाउंट डिक्रीज हो गया कितना? मार्केट वैल्यू कितना आ गया? 50,000 डिक्रीज हो गया। तो हम 30,000 तो IFR से कवर कर सकते हैं, लेकिन बाकी का 20,000 कौन कवर करेगा? पार्टनर्स लोग को बेयर करना पड़ेगा। पार्टनर्स लोग अपने अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो वो लॉस बेयर करेंगे। तो क्या जनरेट होगा इसका? IFR अकाउंट डेबिट 30,000, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 50,000। देन एंट्री होगा रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट, पार्टनर्स लॉस बेयर करेंगे इसलिए क्या हो जाएंगे? डेबिट, ठीक है। कभी भी पार्टनर्स को हम प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर्स क्या होता है? पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिलता है तो पार्टनर्स होते हैं क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या होता है? इनकम होता है। ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट, लेकिन एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, पार्टनर्स लोगों का लॉस हो रहा है और लॉस क्या होगा? डेबिट होगा, इसलिए पार्टनर्स क्या हुआ? डेबिट हुए। तो ये था पहला केस
नॉर्मल है, सेकेंड केस में 3 केस है जो मैंने बता दिया, लास्ट एक और केस है थर्ड केस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड केस क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड केस सिंपल सा है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था, आपका जो 5 लाख का जो बुक वैल्यू है वो मार्केट में कितना हो गया, वो मार्केट में हो गया 550 का, 5,50,000 का हो गया, ये सपोज दैट 5,06,000 का हो गया। ओके, ठीक है, 5 लाख कितना हो गया, 5,06,000 का हो गया। तो यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू कितना है, बोल रहा है केस व्हेन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। आपका बुक वैल्यू कितना है, आपका बुक वैल्यू 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 6,000 ज्यादा हो गया। अगर वैल्यू लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं, तो ज्यादा होगा तो कौन उसका बेनिफिट कौन लेगा, पार्टनर्स लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, क्या हुआ जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आईएफआर अकाउंट डेबिट 30,000। जब मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया है तो क्या आईएफआर यूज होगा, नहीं होगा, वो आईएफआर तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सबसे पहले हम आईएफआर को खत्म करेंगे पार्टनर्स लोगों को जो 30,000 रुपए है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, अमाउंट तो मेरा इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो हम सबसे पहले इसमें इस केस में 30,000 रुपए को ओल्ड पार्टनर्स पे बांट देंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स पे बांट देंगे तो पार्टनर्स लोगों को मिलेगा। पार्टनर्स लोगों का क्या हो रहा है, पार्टनर्स लोगों का एक प्रकार का इनकम हो रहा है। इनकम मींस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। तो पार्टनर्स लोगों के लिए इनकम हो रहा है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस केस में सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को आईएफआर के अमाउंट को पार्टनर्स को बांट देंगे। बांटने का सिंपल जनरल एंट्री है, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनकी कैपिटल में पैसा चला गया अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो। देन क्या हुआ, देन जो 6,000 का जो आया है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो क्या करेंगे वो हम रिवैल्यूएशन से शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे लॉस होता था, जितना का लॉस हुआ, लॉस को हम रिवैल्यूएशन डेबिट करके शो किए हैं। तो जब प्रॉफिट होगा, जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके शो करेंगे। तो इसमें जनरल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सिंपल सा है, एक बार रिवैल्यूएशन इस केस में क्रेडिट हुआ तो सेकंड में क्या होगा, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कि जो 6,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, जो बेनिफिट था, वो रिवैल्यूएशन से हम लोग शो किए। अब वो क्या होगा, पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कभी भी पार्टनर्स लोगों को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ भी मिलता है, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे पार्टनर्स लोगों को मिला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये भी 6,000 पार्टनर्स कैपिटल को मिल रहा है, तो 6,000 क्या होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केस नंबर थर्ड और केस नंबर सेकेंड का थर्ड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, मार्केट वैल्यू है 5 लाख लेकिन बुक वैल्यू हो गया 6 लाख, तब क्या ट्रीटमेंट होगा, तब ये ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले आईएफआर के अमाउंट को बांट देना है, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, देन इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट एक्स्ट्रा है 6,000, उसको हम रिवैल्यूएशन से शो करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। तो क्या होगा जनरली, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। वही एक्स्ट्रा अमाउंट को हम फिर पार्टनर्स में बांट देंगे, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या था, ये केस था जब मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से। यहां पे बोला जा रहा है थर्ड में, एक बार फिर समझ लीजिए, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द आईएफआर, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट है 30,000 का, लेकिन वैल्यू घट गया 50,000 का, तो हम आईएफआर से सिर्फ 30,000 कवर कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो 20,000 कौन कवर करेगा, कहां से कवर होगा, पार्टनर्स लोग अपने पॉकेट से भरेंगे। ठीक है, तो इस केस का जनरली क्या होता है, आईएफआर अकाउंट डेबिट 30,000, 20,000 का लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन बोल शो करेंगे 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 50,000। ठीक है,
देन जो रिवैल्यूएशन डेबिट था वो हो जाएगा क्रेडिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग चैप्टर्स के लिए, चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिटायरमेंट और डेथ के लिए, ताकि हम कोई भी जनरलिटी कर सके, कोई भी सम्स को बना सके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चंस देख के आप प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे ताकि आपका डाउट बहुत क्लियर हो। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट है ये। थैंक यू।